हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ n टर्म्स और क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ n टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ n टर्म्स मतलब AP के n पदों का योग, AP के n पदों का योग। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में या पहले पार्ट्स में पढ़ा आपने AP का nth टर्म, AP का nवां पद के बारे में पढ़ा। अब इसमें AP के n पदों का योग आप पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कहा जाए कि रोज़ 1 रुपया बढ़ाकर तुमको गुल्लक में रखना है। आज 1 रुपया रखा, कल 2 रुपया, परसों 3 रुपया, तो 20वें दिन कितना रुपया रखेगा? 20 रुपया रखेगा। ये हुआ nth टर्म, nवां पद हुआ। लेकिन 20वें दिन अगर गुल्लक को फोड़ेगा तो कुल कितना होगा? ये हो गया AP के n पदों का योग। तो आइए पहले हम लोग थ्योरम को प्रूव करेंगे, उसके बाद तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। तो माना कि AP का प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म बराबर A और सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर बराबर D है। तो AP क्या होगा बच्चों? AP हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और AP के सभी पदों का सभी n पदों का योग निकालना है। तो S बराबर हम लोग लिखेंगे A प्लस ब्रैकेट में A प्लस D लिखेंगे प्लस A प्लस 2D प्लस डॉट। अब हम बच्चों लास्ट टर्म को L से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कि माना कि AP का अंतिम पद, क्या लिखेंगे बच्चों? अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म। अंतिम पद को क्या कहते हैं? लास्ट टर्म बराबर है L। तो लास्ट टर्म जब पदों की संख्या n है तो अंतिम पद nवां टर्म ही होगा। चलिए आगे चल के हम L का वैल्यू nवां टर्म के रूप में A प्लस n माइनस 1 इंटू D का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए S का वैल्यू कितना हो जाएगा? AP के हर एक पद का योग, AP के सभी पदों का योग। S का मतलब हो गया AP के सभी पदों का योग। अब हम इसको क्या करेंगे? ऑर्डर चेंज कर देंगे, इसका क्रम को चेंज कर देंगे। S इक्वल टू जो लास्ट टर्म है उसको पहले लिख देंगे और लास्ट वाले के पहले जो टर्म होगा L माइनस D। तो बच्चों AP तो आप समझ गए, ये हुआ। माना कि AP के n पदों का योग, चूंकि बच्चों इसमें क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? तो दिया हुआ है n टर्म्स, n का वैल्यू दिया हुआ है। प्रथम पद और सार्वंतर हमने माना है। इसी तरह से हम लोग n पदों के योग को मान लेते हैं S। और माना कि AP का अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म बराबर L। तो L बराबर कितना हो जाएगा? nवां पद, nth टर्म। इसको बच्चों ऐसे लिखते हैं nth टर्म।
ऐसे लिखते हैं nवां पद को। तो l क्या होगा, लास्ट टर्म क्या होगा, अगर पदों की संख्या n है तो l मतलब क्या होगा, nवां टर्म, nth टर्म, nवां पद, सॉरी l का वैल्यू कितना होगा बच्चों, लास्ट टर्म का वैल्यू nवां पद के बराबर होगा। तो nवां पद बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों क्या क्या AP के n पदों का योग निकालना है। हमने प्रथम पद मान लिया a, कॉमन डिफरेंस d मान लिया। अब AP बनाया a प्लस डी, a प्लस 2d, हमेशा d का बढ़ोतरी होगा। और लास्ट टर्म हो गया a प्लस n-1 इंटू डी। यदि AP के n पदों का योग s है और अंतिम पद l है, तब आप देखेंगे s का वैल्यू कितना होगा। s बराबर है AP के सभी पदों का जोड़ के चिन्ह के साथ हम लोग लिखेंगे, और AP के सभी पदों का योग तो s है। s बराबर a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट। तो बच्चों लास्ट टर्म आपका l होगा, तो उससे पहले वाला टर्म क्या होगा, l माइनस डी होगा। चलिए अब हम लोग इसी को ऑर्डर चेंज करके लिखेंगे, इसके क्रम को चेंज करके लिखेंगे। तो s बराबर है, लास्ट वाला टर्म को पहले लिखेंगे, फिर लास्ट, सेकेंड लास्ट, इसको बच्चों क्या कहते हैं, सेकेंड लास्ट, उसको हम लोग दूसरा टर्म की जगह पर लिखेंगे। तीसरे टर्म की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, l-2d, ये होगा सेकेंड लास्ट था, इससे पहले होगा l-2d, थर्ड लास्ट होगा। प्लस डॉट डॉट, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के सामने लिखेंगे, सेकेंड टर्म को हम लोग सेकेंड लास्ट के सामने लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ का चिन्ह दे दीजिए, 2s लिखिए, s प्लस s 2s हो जाएगा। अब देखिए जोड़िए, डी कट जाएगा, तो a प्लस l, ये फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हो जाएगा, डी कट जाएगा, तो क्या होगा, यह भी a प्लस l होगा। थर्ड टर्म में 2d कट जाएगा, 2d प्लस में 2d माइनस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस l प्लस डॉट डॉट डॉट। कितना टर्म होगा बच्चों, n टर्म होगा, n टर्म्स a प्लस l ही आएगा। यहाँ भी देखिए a प्लस l, यहाँ डी कैंसिल होगा तो a प्लस l, n टर्म तक a प्लस l आएगा। अब बच्चों क्या कर रहे हैं हम लोग, 2s, अब नाउ 2s इक्वल टू a प्लस l। तो अगर एक ही संख्या को n बार लिखा जाए तो उसका योग कितना होगा, n गुना वह संख्या। अगर 4 को, कोई संख्या 4 को अगर 4 4 4 4 4 6 बार लिखा जाए तो उसका योग कितना होगा, 4 गुना 6 हो जाएगा, योग बराबर 4 गुना 6 हो जाएगा। इसी तरह से 2s बराबर a प्लस l की संख्या कितनी है, n, तो n इंटू a प्लस l हो जाएगा। तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n/2 इंटू a प्लस l बराबर n/2 इंटू a प्लस n भी हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ l बराबर है an, मतलब लास्ट टर्म बराबर है nth टर्म। तो यह भी एक फार्मूला हो गया आपका, n/2 इंटू a प्लस l, s बराबर n/2 a प्लस l, यह एक फार्मूला हो गया। जब AP का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, तो आप AP के n पदों का योग। अब बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, अब चूंकि l बराबर होता है an बराबर है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, दिस इम्प्लाइज s बराबर कितना हो जाएगा, तो n/2 ब्रैकेट में a, अब प्लस n के बदले में इसको लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी लिखेंगे, बराबर है n/2
ए प्लस ए कितना हो जाएगा बच्चों, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका AP के n पदों के योग का फॉर्मूला हुआ। यह भी एक सूत्र हुआ। दो सूत्र के बारे में आपने पढ़ा। AP के n पदों का योग इस सूत्र के मदद से निकाल सकते हैं। अब बच्चों यदि आपको 5 का टेबल लिखने को कहा जाए, उसको जोड़ने के लिए कहा जाए, 5 का टेबल लिखकर जोड़ने के लिए कहा जाए, तो आप प्राइमरी स्कूल में आप पढ़ चुके हैं कि इसको या तो ऐसे जोड़ेंगे, और दूसरा तरीका कौन सा, तो n इंटू एस बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। n क्या है, 5 दहाई का 50, 10 हुआ। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 10 है, तो 10 बटा 2। a कितना है, ये है a, ये है l, और n बराबर कितना है, 10 है। तो वैल्यू पुट कीजिए और 5 गुना 55, 275 हो जाएगा। 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने पहले वाले फार्मूला का देख लिया, उसका इस्तेमाल। अब बच्चों ये चाहे 1 से 100 तक की संख्या का जोड़ निकालना है, 1 से 100 तक की संख्या का जोड़ निकालना है, तो इसको AP के फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। A का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 1, और लास्ट टर्म L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100, और नंबर ऑफ टर्म्स N बराबर कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 100। S बराबर व्हाट, अब S बराबर है n/2 इंटू ए प्लस एल। इस फार्मूला की मदद से आप निकाल सकते हैं। 100 बटा 2, ए का वैल्यू 1, एल का वैल्यू 100, बराबर है, इसे 50 बार कटेगा। 50 गुना 101 बराबर है 5050 इस तरह से आप लोग गिनती प्राकृत संख्या का योग निकाल सकते हैं। प्राकृत संख्या का योग है, लेकिन छोटे बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, गिनती का योग। 1 से 100 तक की गिनती, 1 से 50 तक की गिनती, 1 से 25 तक की गिनती का योग। चलिए अब हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 5.3 शुरू कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक AP दिया हुआ है 2, 7, 12 ... 10 पदों तक। तो बच्चों इसको ध्यान देना है कि 10 पदों तक, n पदों तक, तो ये किस चीज़ का वैल्यू होता है, n का वैल्यू है, न कि n। अब यहीं पर अगर ऐसे लिखा हो, इस तरह से लिखा हो, यहाँ अगर 110 या 110 लिखा है, तो ये हुआ प्लस का चिन्ह दिया हुआ, तो n का वैल्यू हुआ, और 2, 7, 12 ... 10 लिखा हुआ है, तो ये आपके n का वैल्यू हुआ पदों तक। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर प्लस का चिन्ह दिया हुआ हो या अल्टरनेट करके माइनस का चिन्ह दिया हो, तो लास्ट जो होगा वह n होगा, nth टर्म होगा या लास्ट टर्म होगा, वहाँ n का वैल्यू होगा या l का वैल्यू होगा। लेकिन वह कॉमा देकर लिखा हो 10 और उसके बाद वर्ड में लिखा हो पदों तक, या लिखा हो 10 टर्म्स, तो यह n का वैल्यू होगा। यही बहुत बड़ा सूत्र है, इसी के आधार पर आप बना लेंगे। तो यहाँ ये चूँकि AP है, तो यहाँ प्रथम पद कितना है, प्रथम पद स्मॉल a बराबर 2 है, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर d का वैल्यू कितना है बच्चों, a2 माइनस a1 बराबर 7 माइनस 2 बराबर है 5। चलिए, और पदों की संख्या n का वैल्यू कितना है, पदों की संख्या n का वैल्यू कितना पर है, 10 है।
तो सम निकालना है, एस बराबर है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह सूत्र है AP के n पदों का योग निकालने का। n का वैल्यू पुट करेंगे 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू 5। इसको काटेंगे 5 बार, 4 प्लस 9 गुना 5, 5 गुना 9 × 5 = 45 है, 4 49 हो जाता है। 9 × 5 = 45 है, 4 49, 49 में 5 से गुणा करेंगे। 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 5 × 20 4 24, 245 इसका आंसर हुआ बच्चों। इसी तरह से आगे भी हम लोग बनाएंगे।